Hello aspirants, this is the next part of our ongoing series PYQs of irrigation engineering. So इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड रेगुलेटरी वर्क्स के प्रॉब्लम्स को. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द पर्पस ऑफ क्रॉस रेगुलेटर इन अ कैनाल इज. सो हम जो क्रॉस रेगुलेटर होता है वो कैनाल में प्रोवाइड करते हैं पेरेंट कैनाल के हेड पे. एंड अगर मैं कैनाल इरिगेशन कैनाल सिस्टम बना के दिखाऊँ तो वो इट्स समथिंग लाइक दैट. सपोज दिस इज अ पेरेंट कैनाल. दिस इज अ पेरेंट कैनाल और हमको यहाँ पे एक ब्रांच कैनाल या डिस्ट्रीब्यूटिव कैनाल को निकालना है. तो उसके लिए क्या होगा कि इस तरीके से हमने यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटिव कैनाल या फिर ब्रांच कैनाल को निकाल दिया है. एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ से थोड़ा हटा के डायग्राम को क्लियर बनाते हैं. तो जो हमारी पेरेंट कैनाल होती है उसके हेड पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्रॉस रेगुलेटर. दिस इज अ पेरेंट कैनाल और इसके हेड पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं हम क्रॉस रेगुलेटर. इसको बोलते हैं क्रॉस रेगुलेटर. और जो हमारी ब्रांच कैनाल होती है उसके हेड पे जो भी हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हेड रेगुलेटर. दिस इज अ हेड रेगुलेटर. तो जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर था उसका काम होता है कि अगर ड्राई वेदर मानसून है तो हमको जितना पानी की रिक्वायरमेंट है जो कि हमको ब्रांच कैनाल से निकालनी. सपोज दिस इज अ ब्रांच कैनाल. तो ब्रांच कैनाल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जितना पानी की हमको रिक्वायरमेंट है या उतना डिस्चार्ज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस रेगुलेटर के थ्रू हम उसको मेंटेन कर सकते हैं. इसको क्या कहते हैं, हम हेडअप कर सकते हैं वाटर को एडुकेट सप्लाई करने के लिए ऑफ टेक कैनाल के लिए. तो दिस इज ऑफ टेक कैनाल. तो है, तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो टू रेगुलेट वाटर सप्लाई इन द ऑफ टेक कैनाल. अगर वाटर सप्लाई को रेगुलेट करना है ऑफ टेक कैनाल में तो वो काम होगा हेड रेगुलेटर का. इसी हेड रेगुलेटर के थ्रू हम मेंटेन करेंगे इसको. टू हेड अप द वाटर ऑफ एडुकेट सप्लाई इनटू द ऑफ टेक कैनाल. ओके, टू रेगुलेट वाटर सप्लाई इन मेन कैनाल. सो मेन कैनाल की वाटर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए क्रॉस रेगुलेटर लगाया हुआ है हमने यहाँ पे. अगर हम ये नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं टू रेगुलेट एक्सेसिव फ्लड वाटर, तो एक्सेसिव फ्लड वाटर को रेगुलेट करेंगे हम मेन कैनाल के अंदर. तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू हेड अप वाटर ऑफ एडुकेट सप्लाई इनटू द ऑफ टेकिंग कैनाल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज choose the incorrect statement from the following. So first option is the perennial canals water flows throughout the year. So this option is correct. Perennial canal हम उन्हीं canals को बोलते हैं जिनमें कि पानी जो throughout the year flow करता है. Hence option A is the correct. Option B is in productive canals revenue from वाटर इज एक्सपेक्टेड. यस, प्रोडक्टिव कैनाल्स हम उन कैनाल को बोलते हैं यहाँ से हमारा रेवेन्यू एक्सपेक्टेड होता है. एंड इन प्रोटेक्टिव कैनाल्स रेवेन्यू from water is not expected. So see, the protective canals are the projects of relief work and इन कैनाल से हमको कोई भी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड नहीं होता. ये कैनाल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. दीज स्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्टेड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ वाटर इन सच रीजन्स वेयर वाटर इज not available in adequate amount. So hence and main canal irrigate the field directly. मेन कैनाल डायरेक्टली फील्ड को इरिगेट नहीं करती है. पूरा एक सिस्टम होता है मेन कैनाल टू ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल टू डिस्ट्रीब्यूटिव माइनर के बाद में वाटर जाता है वाटर कोर्स के अंदर. तो इट्स अ कंप्लीट सिस्टम. सो हेंस ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर. इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Next problem is vertical drop fall is satisfactorily for a height up to. So see that vertical drop fall is also called as a Sarda fall because it was first time used in UP in Sarda canal and it is adequate. It is satisfactorily हम प्रोवाइड कर सकते हैं अप टू द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड. डिस्चार्ज अप टू फॉर डिस्चार्ज up to
15 मीटर क्यूब पर सेकेंड इतने डिस्चार्ज के लिए, और अप टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर हम लोग वर्टिकल ड्रॉप फॉल प्रोवाइड कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड it is it is also called it is also called Sarda fall. और अगर इसका डायग्राम थोड़ा सा बहुत फटाफट बना के देख लेते हैं तो उससे थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. सपोज दिस वर्टिकल, हाँ पहले हमको ये समझते हैं कि वर्टिकल फॉल हम प्रोवाइड क्यों करते हैं. अगर ये हमारा बेड चैनल है, डिज़ाइन बेड स्लोप, दिस इज अ डिज़ाइन बेड स्लोप, और डिज़ाइन बेड स्लोप चल रहा है, अचानक से क्या होगा कि टोपोग्राफी में इस तरह का फॉल आ गया, अचानक से कुछ इस टाइप की कोई सडन ड्रॉप आ गया, तो यहाँ पे हम कैनाल को सीधा जंप नहीं कर सकते. उसके लिए हमको क्या होगा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा जो कि हम इस बेड स्लोप को मेंटेन करें. सपोज दिस बेड स्लोप को हमको यहाँ पे आके मेंटेन कर सकते हैं, तो इस बीच में हमको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा. ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं. सपोज यहाँ पे जाके हमको ये वाला बेड स्लोप मिल रहा है फ्रॉम एयर, तो यहाँ से यहाँ तक हमको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा. ये है हमारा डिज़ाइन बेड स्लोप, डिज़ाइन बेड स्लोप. तो इस रीज़न के लिए हमको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है. तो सपोज हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्टिकल ड्रॉप फॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पियर प्रोवाइड करेंगे. दिस इज अ पियर. This structure is something like that. यहाँ पे हम वो एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, वाटर क्वेश्चन. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. ये पियर्स प्रोवाइड किए गए हैं. इसको थोड़ा छोटा करके बाकी की चीज़ों को ड्रॉ कर लेंगे. सपोज दिस इज अ फुल सप्लाई लेवल, दिस इज अ फुल सप्लाई लेवल FSL. तो जो पानी, जो हमारा वाटर का फॉल होगा, यहाँ पे हमने वाटर क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे इरोजन नहीं होगा, इस बीच इस जगह पे इरोजन नहीं होगा. और ड्रॉडाउन कर्व कुछ समथिंग, ड्रॉडाउन कर्व कुछ इस तरीके से निकल के आएगी. सो दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल ड्रॉप फॉल. दिस इज अ वर्टिकल ड्रॉप फॉल. ये जो हम देख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सारदा फॉल. Next problem is a deflecting gyron in a river is. So the deflecting gyron is also called a normal gyron or a ordinary gyron. ये प्रोवाइड करते हैं परपेंडिकुलर टू द बैंक. अगर इसको डायग्राम की हेल्प से देखें, सपोज दिस इज अ रिवर इज गोइंग ऑन in this direction and flow of water is in this direction, and this is a bank of river. तो जो हमारा डिफ्लेक्टिंग आयरन्स होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल टू द फ्लो. दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसके नॉर्मल प्रोवाइड करेंगे, या फिर दिस इज अ बैंक ऑफ रिवर, इसके परपेंडिकुलर प्रोवाइड करेंगे, नॉर्मल प्रोवाइड करेंगे. दिस इज समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे स्टोन पिचिंग होती है, दिस इज अ स्टोन पिचिंग. इससे क्या होगा कि
ये एक स्ट्रक्चर है, ये प्लान हम देख रहे हैं, इसको प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बेड के पास नहीं आएगा, और वो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो जाएगी समथिंग लाइक दैट। अगर ये वाटर इधर से फ्लो करके आ रहा है, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, अगर ये वाटर इधर फ्लो करके आ रहा है तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर ये इधर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एडिस फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे होगा एडिस फॉर्मेशन, और आपको यहाँ पे एक स्क्वायर होल देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर होल। यहाँ से स्क्वायरिंग हो जाएगी, स्क्वायर होल देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर टू द बैंक, so this is a deflecting iron. I hope you understand this by this diagram. Next problem is the repelling iron in a river is, so repelling iron जो होता है, अगर उसको उसका भी हम डायग्राम बनाते हैं, बहुत जल्दी से बना के देख लेते हैं। सपोज दिस इज अ रिवर, दिस इज अ प्लान है रिवर का, दिस इज अ प्लान ऑफ रिवर, एंड जो हमारे रिपेलिंग आयरन्स होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स द डाउन अप स्ट्रीम। सपोज दिस इज अ रिपेलिंग आयरन, और ये जो एंगल होता है इसके बीच में फ्रॉम द बैंक, ये होता है 30 डिग्री टू 45 डिग्री, इसके बीच में वेरी करता है। यहाँ पे स्टोन पिचिंग होती है। जब वाटर हमारा फ्लो करके आता है यहाँ पे, तो क्या होता है कि यहाँ पे वाटर स्टेगनेंट हो जाता है, तो यहाँ पे हमको एक स्टीलिंग बेसिन देखने को मिलेगा, यहाँ पे पानी रुका हुआ मिलेगा, और यहाँ पे सिल्टिंग भी मिलेगी देखने को। तो दिस इज अ स्टीलिंग बेसिन, स्टीलिंग बेसिन। तो ये वाटर को डाइवर्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी हमको स्कारिंग होल्स देखने को मिलेंगे, और एडी जनरेशन मिलेगी, एडी जनरेट होंगी यहाँ पे, और कहीं यहाँ पे जाके हमको स्क्वायर होल देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ रिपेलिंग आयरन। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंक्लाइन टुवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम, ओके, दिस इज अप स्ट्रीम, एंड दिस इज अ डाउन स्ट्रीम। इंक्लाइन टुवर्ड्स अप स्ट्रीम, इंक्लाइन टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम at 30 degree, perpendicular to the bank, none of these. So हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। So it's deflected towards the upstream, so inclined towards the upstream at 30 degree, 30 to 40 degrees, hence option B is the correct answer. Next problem is a gyron with a curve head is known as, सो सीधा कर्व हेड गायरन को हम हॉकी गायरन बोलते हैं, और उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। अगर फिर से प्लान बनाते हैं, ये रिवर का प्लान है, और जो हमारा हॉकी गायरन्स होता है इट्स समथिंग लाइक दैट, इट्स अ कर्व्ड इन शेप। दिस इज अ हॉकी गायरन, सो hence option is the correct answer. Next problem is an attractive gyron in a river is, okay, so attractive gyron अपोजिट होता है रिपेलिंग gyron का। अगर उसका डायग्राम बनाए, प्लान देखते हैं हम उसका, दिस इज अ रिवर एंड दिस इज अ अट्रैक्टिव gyron, ये अपनी तरफ फ्लो को अट्रैक्ट करेगा। दिस gyron विल अट्रैक्ट फ्लो टुवर्ड्स इट। सपोज दिस इज अ gyron, this is a attractive gyron, ये फ्लो को अट्रैक्ट करेगा। सपोज दिस फ्लो इज इन डायरेक्शन, फ्लो इस तरीके से हो रहा है रिवर में, तो इसके तरफ जो भी पानी आएगा ये उसकी तरफ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद में फिर वाटर ऐसे डाइवर्ट होके इधर निकल जाएगा। तो यहाँ पे एडिस फॉर्मेशन, एडिस जनरेट होंगी, और यहाँ पे जो स्क्वायर होल देखने को मिलेंगे थोड़ा लार्ज रीजन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी एक स्क्वायर होल देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे और इस रीजन में स्क्वायर होल देखने को मिलेंगे। और ये भी होता है 30 टू 45 डिग्री inclined towards the downstream. This is a upstream, this is a downstream. So hence inclined towards the downstream at 30 degree. So hence option C is the correct answer. स्टोन पिचिंग भी शो कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज स्टोन पिचिंग। स्टोन पिचिंग नहीं करेंगे तो ये इस वाटर के साथ
गायरन का भी इरोजन हो जाएगा। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज the adjustable proportional bear is, so the adjustable proportional bear is a semi modular outlet। ये सेमी मॉडुलर आउटलेट्स होते हैं वो एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल्स होते हैं। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्लड वाटर ऑफ रिवर, flood water or river are sometimes diverted through canals called, so this type of canals called inundation canals। suppose कहीं पे भी फ्लड आ रखा है तो और फ्लड वाटर को हमने किसी भी कैनाल में लंबे समय तक एक हाई फ्लड लेवल तक हमने उसको सप्लाई को मेंटेन किया हुआ है, तो इन दिस टाइप ऑफ कैनाल्स आर कॉल्ड इनंडेशन कैनाल। सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड, जो डिवाइड वॉल होती है हमारी प्रोवाइड की जाती है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में लाइक बैराज। सो ये होता है हमारा, अगर इसे डायग्राम के थ्रू देखें, दिस इज अगर कोई रिवर है, दिस इज अ रिवर और यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, सपोज बैराज, दिस इज अ बैराज। तो डिवाइड वॉल जो हम प्रोवाइड करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ बैराज प्रोवाइड करते हैं। सपोज दिस इज अ डिवाइड वॉल, दिस इज अ डिवाइड वॉल, और इसके पास में ही हम फिश लैडर भी प्रोवाइड करते हैं। यहीं पे आप देखेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन एक और होता है फिश लैडर, हियर फिश लैडर इज प्रोवाइडेड। So and this is the axis, this is the axis of barrage, longitudinal axis of barrage है। अगर हम ऑप्शन देखें, a divide wall is provided at right angle of the axis of the bear, okay this is a bear, this is a divide wall, this is a divide wall, so at right angle of axis of the bear, parallel to the axis of bear, parallel to the axis of bear and downstream of it, it is inclined and forward, so hence option A is the correct answer। ये हम प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ बेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बाय डायग्राम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ D is the depth of upstream pile, the horizontal length of launching apron is generally taken as, this is a horizontal length। so सी जब भी हम किसी भी स्लोपिंग कभी भी स्लोपिंग इंक्लाइन सरफेस पे अगर हम पिचिंग करते हैं, अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊं, सपोज दिस इज अ गाइड बैंक, मैंने गाइड बैंक का एक स्ट्रक्चर बनाया, ये क्रॉस सेक्शन है, हमने इसकी स्टोन पिचिंग की। अगर इसकी स्टोन पिचिंग कर दी, इसकी स्टोन पिचिंग की, सपोज दिस इज स्टोन पिचिंग, तो क्या होगा, दिस इज अ बेड ऑफ रिवर, तो क्या होगा कि अगर ये नीचे से एरोजन स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ से एरोजन स्टार्ट हुआ तो ये स्टोन पिचिंग क्या होगा, स्टोन पिचिंग तो इसके अंदर चली जाएगी, ये स्टोन पिचिंग नीचे आ जाएगी। सपोज स्टोन पिचिंग ऊपर से होके ये इस तरीके से नीचे आ जाएगी, तो ये सरफेस तो अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगी तो ये सरफेस अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लॉन्चिंग एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो लॉन्चिंग एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं, अगर दिस इज अ स्काउट डेप्थ, सपोज दिस इज अ स्काउट डेप्थ D, तो हम ये स्क्वायर डेप्थ D है उसका 1.5 हम लॉन्चिंग एप्रॉन प्रोवाइड करेंगे, 1.5 D, और जो लॉन्चिंग एप्रॉन होगा वो इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। अगर इसके नीचे से स्कावरिंग होती भी है तो ये लॉन्चिंग एप्रॉन नीचे इस जगह आ जाएगा, यहाँ पे मैंने डैश किया, ये इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ऊपर का सरफेस है वो अनप्रोटेक्टेड नहीं होगा। सो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1.5 D, हम लोग इतना लॉन्चिंग एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ब्रेस्ट वॉल इज यूजली प्रोवाइडेड। सी द
जो ब्रेस्ट वॉल हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हेड रेगुलेटर पे। यहाँ पे मैंने एक इमेज को अटैच किया, अगर मैं बनाता तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो जो हाइट होती है ब्रेस्ट वॉल की वो होती है पूल लेवल से हाई फ्लड लेवल तक। ये दिख रहा है, ये पूल लेवल है, और पूल लेवल से हम हाइट फ्लड लेवल तक हम ब्रेस्ट वॉल को प्रोवाइड करते हैं। ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है कैनाल हेड के ऊपर, हेड रेगुलेटर के ऊपर हमने बनाया हुआ है। दिस इज अ इंस्पेक्शन रोड, दिस इज अ इंस्पेक्शन रोड। दिस इज इंस्पेक्शन रोड। ये हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर रिवर में अगर फ्लो, या अगर जो हमारी मेन कैनाल है अगर उसमें फ्लो एक हाई फ्लड लेवल से ऊपर चला जाता है तो वाटर हमारा कैनाल में नहीं एंटर करना चाहिए, इसलिए हम ब्रेस्ट वॉल को प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट द एक्सेस वाटर। सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द नेसेसिटी ऑफ ए कैनाल फॉल अराइजेज बैन। सो सी लास्ट प्रॉब्लम भी डिस्कस की, जो हमें कैनाल फॉल की ज़रूरत पड़ती है वो तब पड़ती है कि हमारा जो भी डिज़ाइन बेड स्लोप है उससे स्टीप हमको नेचुरल स्लोप मिल रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैनाल फॉल प्रोवाइड करते हैं। तो हमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, द अवेलेबल ग्राउंड स्लोप इज मोर देन द डिजाइन बेड स्लोप द कैनाल, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द अवेलेबल ग्राउंड स्लोप इज लेस देन द डिजाइन, नहीं, ये तो अगर सपोज दिस इज हमारा, दिस इज अ डिज़ाइन बेड स्लोप, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, हमको यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन सी इज़ द रॉन्ग आंसर। बोथ ग्राउंड एंड कैनाल स्लोप आर सेम, अगर बोथ ग्राउंड और कैनाल स्लोप सेम होंगे तो हमको ज़रूरत ही नहीं होगी कैनाल फॉल की। सो हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next problem is a cross drainage work is termed as canal siphon if it carries the canal. So in canal siphon, कैनाल जो हमारी रन करती है वो रन करती है नेचुरल ड्रेन के नीचे से। जैसा कि ये मैंने एक इमेज में यहाँ पे इमेज को अटैच किया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी कैनाल है, जो कैनाल पास कर रही है नेचुरल ड्रेन के नीचे से। दिस इज अ बेड ऑफ द नेचुरल कैनाल, सॉरी नेचुरल ड्रेन, दिस अ बेड ऑफ द नेचुरल ड्रेन, और ये कैनाल है इसने पास करी। तो और हम ऑप्शंस देख लेते हैं। बिलो द ड्रेनेज एंड द कैनाल फुल सप्लाई लेवल इज मोर देन द बेड लेवल ऑफ द ड्रेन। ओके, लेवल ऑफ द बेड लेवल ऑफ द ड्रेन। सो जो बेड लेवल है ड्रेन का वो ये है, और फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल क्या है, ये है। तो ये फुल कैनाल सप्लाई जो है, फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल जो है वो ऊपर है नेचुरल बेड स्लोप से, जो हमारी नेचुरल ड्रेन है उसके बेड स्लोप से ऊपर है। सो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम इज द साइफन इंस्टॉल्ड ओवर एन ओवरफ्लो स्पिलवे विल बी। सी द स्पिलवेज आर प्रोवाइडेड टू एक्सट्रैक्ट आउट द एक्सेस वाटर। जितना पानी डैम में स्टोर हो सकता है उससे ज़्यादा अगर वाटर आ रहा है तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम क्या स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। तो स्पिलवे भी कई प्रकार के होते हैं। दिस इज अ ओवरफ्लो स्पिलवे बट अ साइफन टाइप स्पिलवे। तो इस स्पिलवे में क्या होगा कि वाटर लेवल उस लेवल से ऊपर जाएगा जहाँ तक कि हमारे डैम में हम स्टोर कर सकते हैं, तो वो वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा थ्रू द साइफनिंग एक्शन। और ये इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, इफेक्टिवनेस इसलिए बढ़ाता है क्योंकि इसमें जो कंटिन्यूसली पानी जो है एक्सट्रैक्ट आउट होता रहता है यहाँ से। ये एक बार पानी इस लेवल तक पहुँचेगा, इस लेवल पे पहुँचने के बाद में वाटर जो है ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट होता रहेगा। और अगर नीचे जो जैसे जैसे वाटर सप्लाई नीचे जाएगा तो हमको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर लेगा खुद को और वो सक्शन के थ्रू वाटर एक्सट्रैक्ट आउट होता रहेगा। यहाँ पे हम एक एयर वॉल भी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज एयर वॉल, एक एयर वॉल प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी पॉकेट जनरेट होती हैं, एयर पॉकेट जो भी बनती है, उनको कंप्रेस करके वहाँ पे एयर को फिल कर देता है, जिससे कि हमारी सप्लाई अनडिस्टर्ब सप्लाई मिलती है। सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हेन एन इरिगेशन कैनाल पासेज ओवर अ रिवर। ओके, एक इरिगेशन कैनाल है जो कि रिवर के ऊपर से पास कर रही है। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्वाडक्ट, हम उसको एक्वाडक्ट बोलते हैं। और अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो एक सेकंड में उसको बनाता हूँ, उसका डायग्राम बना लेते हैं। कोई इरिगेशन कैनाल है रिवर के ऊपर से पास कर रही है। सपोज दिस इज अ रिवर, दिस इज अ रिवर बेड,
दिस है रिवर बेड, this is river bed, and this is a high flood level. This is high flood level of natural drain. High flood level of natural drain. हमने इसके ऊपर से क्या है, कैनाल को लेके जाना है. This is a canal bed. ये रोड प्रोवाइड किया हुआ है हमने इंस्पेक्शन के लिए. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्वाडक्ट. दिस इज अ फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल. सो इस टाइप का अगर हमको स्ट्रक्चर मिलता है तो इसको हम बोलते हैं aqueduct. This is aqueduct. दिस इज एक्वाडक्ट. यहाँ से हमारी नेचुरल ड्रेन है वो नीचे से पास कर रही है और उसके ऊपर से रिवर पास कर रही है, और हम इसको देख रहे हैं सामने से, रिवर के कैनाल के सामने से देख रहे हैं, कैनाल के फेस से देख रहे हैं. अगर इसका प्लान देखना चाहे तो प्लान विल बी समथिंग लाइक दैट. This is a river and this is a canal. This will be canal. ये रिवर फ्लो कर रही है, इसके ऊपर हमने इसको कैनाल को कंस्ट्रक्ट कर दिया तो ये ऐसे जाएगा. सो दिस इज रिवर और दिस इज कैनाल. दिस इज अ प्लान. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्वाडक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एन इन्वर्टेड साइफन इज जनरली फॉर ये इन्वर्टेड साइफन जो जनरली हम डिजाइन करते हैं वो 3 पाइप के लिए डिजाइन करते हैं फॉर द 3 पाइप्स. हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. प्रॉब्लम इज इफ द लेवल ऑफ कैनाल बेड एंड हाई फ्लड लेवल ऑफ रिवर हैव RL out 242 meter and 240 meter respectively. This type of cross drainage work is called. See, the RL of canal bed is given as 242 meter. RL of canal bed is 242 meter, and the RL of high flood level of river is RL of high flood level of river is 240 meter. C. तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, जो कैनाल बेड का लेवल है वो ऊपर है किससे, हाई फ्लड लेवल ऑफ रिवर से. सो इन दैट केस दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्वाडक्ट. जो हमने पीछे बनाया था दिस इज द सेम एक्वाडक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू अवॉइड द इंटरप्शन ऑफ फ्लो ऑफ साइफन एयर वेसल प्रोवाइडेड. सो जो हमने अभी देखा था, एयर वेसल इज प्रोवाइडेड टू एट द समिट पॉइंट टू कंप्रेस द एयर. जो भी हमारी एयर पॉकेट्स बनी हैं, अगर एक साइफन का एक डायग्राम देखें उससे, तो ये सपोज दिस यानी नेचुरल वाटर बॉडी. यहाँ से हमको पानी को लेके जाना है. सपोज यहाँ पे कोई भी पहाड़ी है, जो कुछ भी है, anything, any structure is any natural टोपोग्राफी, कुछ भी हो सकता है, ये हिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे हमको वाटर को लेके जाना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे इस तरीके से हम पानी को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं. इस तरीके से हम इस तरीके से हम पानी को ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द पाइप्स. तो
जब ये वाटर इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा कि इसमें प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होते होते एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि वेपर से वाटर वेपर प्रेशर से कम हो गया। अगर वाटर प्रेशर से कम हो गया प्रेशर, तो क्या होगा, यहाँ पे एक बबल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो ऐसा बबल फॉर्मेशन ना हो और हमारा फ्लो जो है अनइंटरप्टेड चलता रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, समिट पॉइंट पे हम एयर वेसल प्रोवाइड कर देते हैं। और ये कंप्रेसिबल, ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, ये कंप्रेस हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। तो जब भी यहाँ पे वाटर बबल्स फॉर्म होते हैं, जहाँ पे वाटर पॉकेट्स फॉर्म होती हैं, यहाँ पे इससे एयर को कंप्रेस करके हम उनको वर्स्ट कर सकते हैं और एक प्रेशर को मेंटेन करके रख सकते हैं बिलो द, सॉरी, अबव द वेपर प्रेशर। सो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एट द समिट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ साइफन aqueduct. In siphon aqueduct, river is siphoned. Okay, so in siphon aqueduct, river is siphoned under the canal. So hence option A is the correct answer. In siphon aqueduct, river is siphoned under the canal. Next problem is when the drain when the drain is over the canal. Okay, हमारा drain over the canal है, the structure is provided known as super passes. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिवर जो हमारी वो ऊपर से होके जा रही है और जो हमारा कैनाल है वो नीचे से होके जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सुपर पासेस। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द स्ट्रक्चर विच इज बुल्ट a structure which is built to divert the river water to canal is called as a headwork. इसको हम हेडवर्क बोलते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है जो कि डाइवर्ट करता है रिवर वाटर को इनटू द कैनाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बाय यूजिंग ब्लिक्स थ्योरी फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लोर, इफ रेजिडुअल हेड एट एनी सेक्शन इज 0.42 मीटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल इज 2.4 मीटर, सॉरी मीटर में नहीं होगा, इट्स यूनिटलेस, 2.4, व्हाट आर थिकनेस ऑफ फ्लो, thickness of floor, it's a thickness of floor. It's a thickness of floor. So the relationship given by Blix for the thickness of floor is 4 by 3 h g minus 1. H here is height, residual height, g is a specific gravity, and 4 by 3 is a constant. So 4 by 3 into h is given as 0.42 and the g is given as 2.4 minus 1. अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा निकल के, 4 by 3 and this will be 0.42 divided by 1.4. So it will come out to be 0.3 something. 4 by 3 into 0.3. So it will be come out 0.3. Okay, अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 बाई 10 3, इट्स अ 0.4 मीटर, 0.40 मीटर. So hence option B is the correct answer. So the next problem is to form still water pocket in front of canal head following is constructed. So see the reduce the turbulence in water from near the canal head, we provide a divide wall. डिवाइड वॉल का काम होता है कि जो भी हमारा डिस्टर्बेंस है वाटर का तो उसको कम करे, और जो भी सिल्ट आ रही है उसको नियर द स्लूज डिपॉजिट करा के उसको हम सिल्ट एक्सक्लूडर से हम उसको बाहर कर सकते हैं. सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अकॉर्डिंग टू खोसला's theory the critical hydraulic gradient for alluvial soil is equal to the 1. So its value is 1. Hence option B is the correct answer. According to Khosla's theory, which one of the following is correct? So according to the Khosla's theory, the critical hydraulic gradient for alluvial soil is near to the 1. So hence this option is wrong. For undermining of floor starts from intermediate points. So the undermining of floor start from the toe point, toe of the structure, toe of the wear and whereas whatever the structure. So hence option B is also wrong. So the right answer is none of the above. Hence option D is the correct answer. Next problem is the characteristics of features of barrages. Okay, the options are given as the provision of raised crest across the river for flow regulation. See, for the bear, अगर मैं दो पार्टीशन करूं, for the bear and here is barrage.
सो इन केस ऑफ बेयर, जो हमारा वाटर पूल जो हम रेगुलेट करते हैं, पूल ऑफ वाटर जो रेगुलेट करते हैं, वो करते हैं हम एक स्ट्रक्चर से। जो टोटल पूल ऑफ वाटर है जो हम कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, जो रेगुलेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम इस स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं वेयर। और इन केस ऑफ बैराज, जो पूल होता है हमारा, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं सीरीज ऑफ गेट्स से। दिस इज अ बैराज। और यहाँ पे हम सीरीज ऑफ गेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम पूल को मेंटेन करते हैं यहाँ पे अप स्ट्रीम साइड पे। सो हेंस ऑप्शंस देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ रेस कर्स अक्रॉस द रिवर ऑफ फ्लो रेगुलेशन, ये हमारा बेयर का केस हो गया। द प्रोविजन ऑफ सीरीज ऑफ गेट्स अक्रॉस द रिवर ऑफ फ्लो रेगुलेशन, इट्स अ केस ऑफ बैराज। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैराज, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिश लैडर को हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फिश लैडर इज प्रोवाइड फॉर, सो द फिश लैडर प्रोवाइड द सेफ पासेज ऑफ द फिश। जो हमने लास्ट डायग्राम बनाया था कि कभी फिशेस क्या होती हैं, फिशेस सीजन टू सीजन मूव करती हैं। अगर फिशेस हमारी, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, अगर हमें डायग्राम की हेल्प से देखें, ये हमने कोई बैराज कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे, एंड दिस इज अ डिवाइड बॉल। ये फ्लो हो रहा है हमारा, दिस इज अप स्ट्रीम एंड दिस इज अ डाउन स्ट्रीम। तो इसी डिवाइड वॉल के पास में ही हम एक और प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फिश लैडर। दिस इज कॉल्ड फिश लैडर। तो क्या होगा कि सीजन टू सीजन फिशेस जो है समटाइम्स मूव करती हैं इधर से। दिस इज, सपोज दिस है फिशेस, ये अगेंस्ट द अपस्ट्रीम मूव कर रही हैं ये। तो इनके सेफ पासेस के लिए हम, इससे क्या होगा, यहाँ पे टर्बुलेंस कम हो जाएगा और वेलोसिटी कम होगी, तो ये आराम से पास कर जाएंगे। सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोवाइडिंग पासेस टू फिशेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल आउटलेट। ओके, डी क्यू कैनाल आउटलेट की बात कर रहा है, तो डी क्यू बाई क्यू डिवाइड बाई to the rate of change of discharge at distributary. Okay, d distributary. Okay, so this is called the flexibility. This ratio is called flexibility, hence option B is the correct answer. इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ रिजर्वायर एंड डैम्स के रिगार्डिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।